अभी हम वेक्टर्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेक्टर्स और स्केलर्स ये दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं और स्केलर्स सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड और एक एप्रोप्रिएट यूनिट से एक्सप्रेस हो जाते हैं, जबकि वेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक डायरेक्शन बतानी होती है, उसके साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड बताना होता है और साथ साथ एक एप्रोप्रिएट यूनिट बताते हैं, तो फिर वेक्टर्स कंप्लीटली एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। वेक्टर्स की जो नोटेशन है वो दो तरह से होती है। हम वेक्टर्स को कैपिटल लेटर से भी शो करते हैं और स्मॉल लेटर से भी शो करते हैं। मसलन एक वेक्टर ए बी इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। इसका मतलब होगा कि वेक्टर इज स्टार्टिंग एट ए और बी की तरफ उसका हेड है और ए से बी की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। इसी वेक्टर को ना हम किसी स्मॉल लेटर सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एरो हेड जो है ना वो हम एंड पे भी लगाते हैं और बाज़ औक़ात मिड में लगा के वेक्टर की डायरेक्शन बता देते हैं। तो वेक्टर दोनों तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है, सिंगल स्मॉल लेटर से भी और कैपिटल टू लेटर से भी। फिर वेक्टर को ना हम कॉलम मैट्रिक्स से भी शो कर सकते हैं अगर हम टू डायमेंशनल वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर ये हो सकता है कि कोई वेक्टर ए बी हम लिखें इस तरह से कि वो हो 3 और 2। तो अब अगर कोई वेक्टर इस तरह लिखा गया है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 3 हमने लिखा है ये उस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट है इन एक्स डायरेक्शन और इसी तरह से 2 उस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट है इन वाई डायरेक्शन। मतलब क्या होगा कि आपके पास जो आपका पॉइंट ए है, आप उसमें से 1 2 3 यूनिट्स चलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और फिर उसके बाद 2 यूनिट्स मूव करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो फिर आप जिस पॉइंट पर पहुंचेंगे ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट बी हो जाएगा। तो इस तरह स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर से एंडिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों कॉलम मैट्रिक्स से शो हो रहे होते हैं। वेक्टर्स को ना ऐड भी किया जाता है, लेकिन उसकी एडिशन स्केलर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वेक्टर ए बी आपको मिले दो वेक्टर्स को ऐड करके, एक वेक्टर हो ए सी और दूसरा वेक्टर सी बी। तो ए से हम स्टार्ट करते हैं, किसी पॉइंट सी तक जाते हैं, ये आपका एक वेक्टर हो गया। फिर सी से स्टार्ट होगा और एक पॉइंट बी तक वेक्टर जाएगा, ये हमारा दूसरा वेक्टर हो गया। अब फर्स्ट वेक्टर से लास्ट पॉइंट तक जो वेक्टर जाएगा ये वेक्टर फिर ए बी कहलाएगा और ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का जो रिलेशन होता है उसमें फर्स्ट वेक्टर का जो एंडिंग पॉइंट होता है सेकंड वेक्टर के लिए वही स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो फिर इसका मतलब होगा कि हमने वेक्टर्स को सही से ऐड किया। इसी तरह एक और चीज है, वो ये कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर था ए बी जो हम पहले देख रहे थे, जिसमें 3 2 उसके कंपोनेंट्स थे। तो अगर हम नेगेटिव ऑफ ए बी की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वेक्टर पहले ए से बी की तरफ था इस तरह से, तो जब इसका नेगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्शन तो सेम रहेगी, बस अब ये वेक्टर ए टू बी के बजाय बी टू ए हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ ए बी में सिर्फ उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और नेगेटिव ऑफ ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं। तो बी ए का मतलब भी नेगेटिव ऑफ ए बी होगा। नेगेटिव ऑफ ए बी का मतलब वेक्टर बी से स्टार्ट होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में ए की तरफ आएगा, तो उसको हम डायरेक्टली वेक्टर बी ए भी लिख सकते हैं। एक और बात ये कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम ये करते हैं कि जैसे हमें ये एक वेक्टर गिवन है
तो मैग्नीट्यूड की नोटेशन वेक्टर बना के उसके साथ हम मॉड्स लगा देते हैं। मॉड्स का मतलब होता है कि अब हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब होगा 3 + 2 यहाँ पर इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड होगा। और न्यूमेरिकली जब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें इसके मैग्नीट्यूड की जो प्रॉपर वैल्यू है वो भी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरह से मैग्नीट्यूड के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि एक चीज होती है जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर बिल्कुल ओरिजिनल वेक्टर की तरह होता है, उसी डायरेक्शन में होता है, बस फर्क ये होता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। तो इसको जो है ना हम नॉर्मली एक इस तरह से कैप या हैट लगाकर शो कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेक्टर ए है, आपने उस वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो अब आपको रिजल्ट में उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी वेक्टर की एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 + 4 से हमें √13 मिल जाएगा। ओरिजिनल वेक्टर ए बी था। अब अगर हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी की बात करेंगे तो ये हमें मिलेगा जब हम वेक्टर ए बी को डिवाइड करेंगे विद द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी का मतलब होगा कि आपके पास एक वेक्टर है, मैट्रिक्स है 3 2, और डिवाइड होने का मतलब होगा कि 1/√13 उसके साथ आ रहा है। तो अब आप इंडिविजुअली दोनों कंपोनेंट्स को इसके साथ शो कर दें, 3/√13 और 2/√13। तो ये जो अब आपके पास मैट्रिक्स बना है ये उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर शो कर रहा है। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन वही होती है जो ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन थी। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you liked the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.